इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर भयंकर तबाही मचाई, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बावजूद इसके हमास का खात्मा नहीं हो सका। लेकिन अब हमास को खत्म करने और हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजराइल बड़ी रणनीति बना रहा है। और तो और इजराइल को फिर से 7 अक्टूबर का खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर ही इजराइल ने अपनी रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है। जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक आईडीएफ ने चीफ लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय रणनीति समीक्षा सत्र आयोजित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 सालों में ऐसा कोई गहन सैन्य सत्र नहीं हुआ जो अब हुआ है। रिपोर्ट्स कहती है कि सेना ने निर्णय लिया है कि इजराइल को अब सभी सीमाओं पर बफर जोन बनाए रखने होंगे। इजराइल ने कहा है कि भविष्य में हमलों को रोकने के लिए सीमा क्षेत्र पर कब्जा करना जरूरी हो गया है। 7 अक्टूबर से पहले के विपरीत इजराइल की सेना अब रक्षा के लिए पूर्व आक्रमण पर निर्भर है। इजराइल ने कहा है कि वो सीमा पार करने वाले खतरों का इंतजार नहीं कर सकता। इजराइल ने कहा है कि भविष्य में हमलों को रोकने के लिए सीमा क्षेत्र पर कब्जा करना अब जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईडीएफ अभी तक हमास की हमलावर क्षमताओं को पूरी तरह से रोक नहीं पाया है, जो इजराइल का एक घोषित लक्ष्य है गाजा में। आईडीएफ ने सुरक्षा बेल्ट बनाने के लिए सीमा पर बड़ी पट्टियों को पहले ही ध्वस्त कर दिया है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. लेबनान इजराइल कथित तौर पर ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह को उत्तर की ओर धकेलने पर विचार भी कर रहा है। इजराइल ने ईरानी एजेंटों को रोकने के लिए सीरिया में सीमा पार हमले भी किए हैं। आईडीएफ ने कहा है कि इसका लक्ष्य दुश्मन समूह को सैन्य क्षमताओं के पुनर्निर्माण से रोकना है। मिस्र की सेना अभी भी 1978 के कैंप डेविड समझौते से बंधी हुई है, जो सीमा के पास तैनाती को सीमित करता है। आईडीएफ जॉर्डन को कम खतरा मानता है, लेकिन घुसपैठ की छोटी मोटी घटनाएं जारी रहने की बात कहता है। दोनों सीमाओं पर हाल ही में आतंकी घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं भी हुई हैं। गाजा के मलबे सीमा पर कटीली तारे और टैंकों की तैनाती, ये नजारे अब इजराइल की नई सैन्य सोच का हिस्सा भी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर हमला किया था, तब से इजराइल लगातार हमास को मिटाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक ना तो हमास का ढांचा टूटा और ना ही उसका प्रभाव। अब डर यह है कि ऐसा हमला फिर दोहराया जा सकता है, और इसी आशंका में इजराइल ने सैन्य बैठक बुलाई। इसमें टॉप आर्मी चीफ्स और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा भी लिया था। फैसला साफ है कि अब सीमा की सुरक्षा सिर्फ चौकियों तक सीमित नहीं रहेगी। अब हर बॉर्डर के साथ एक बफर जोन बनेगा, जो दुश्मन को सीमा से पहले ही रोक देगा। 7 अक्टूबर के हमले का डर इजराइल को अभी भी सताता है। हमास का नाम मिटा देना आसान नहीं रहा, और इसी बेचैनी में इजराइल अब अपनी सीमाओं को किले में बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये किले भारी खतरे को रोक पाएंगे या फिर नहीं। गाजा में जारी जंग अब इजराइल के बाहर भी उसका पीछा कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि इस जंग का खामियाजा इजरायली लोगों को भुगतना पड़ रहा है, वो भी अलग अलग देशों में। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इजरायली पीएम के साथ साथ इजरायली सरकार और उनके लोगों को भी टेंशन में डाल दिया है। ग्रीस में तो इजरायली पर्यटकों को विरोध झेलना पड़ा। वहीं बेल्जियम की बात करें तो इजरायली सैनिकों की गिरफ्तारी और कथित पिटाई ने कूटनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही की शुरुआत है। ये तस्वीरें हैं ग्रीस के पोर्ट की, जहां एक लग्जरी क्रूज शिप से सैकड़ों इजरायली पर्यटक छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही उनकी मौजूदगी की खबर लोगों को लगी, तो दर्जनों प्रो-पैलेस्टीनियन प्रदर्शनकारी पोर्ट पर जुट गए और इजरायलियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। नारों और विरोध के बीच शिप को मजबूरन डॉकिंग रद्द करनी पड़ी और दूसरे रूट पर भेजा गया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है गाजा में तबाही के बीच इजरायली पर्यटक जंग टूरिज्म कर रहे हैं, जो नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। जब गाजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, तब इजरायल के नागरिक यहाँ मौज कर रहे हैं। ये विरोध सरकार के खिलाफ है, लेकिन नागरिक भी अब जवाबदेह हैं। एक इजरायली यात्री ने कौन न्यूज को बताया, हमने झंडे फहराए और हम में से कुछ ने गाना शुरू कर दिया था।
वहीं इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए मनो मैरीटाइम ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के कारण उतरने में थोड़ी देरी हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हम स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं, जिसके कारण यात्रियों के उतरने में थोड़ी देरी हुई है। सीजन के दौरान हम सिरोस में कभी कभार ही रुकते हैं। बंदरगाह पर ठहरने का समय तय अनुसार बढ़ाया जाएगा। स्थानीय पर्यटन प्रभावित नहीं होंगे। जहाज पर कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी नहीं है, केवल इजरायली सुरक्षाकर्मी हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है। अनुमान है कि विरोध प्रदर्शन जल्दी समाप्त हो जाएगा। बता दें आपको, इससे एक दिन पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 2 इजरायली सैनिकों को हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैनिक हाल ही में गाजा अभियान से लौटे थे। उन पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने युद्ध अपराधों की शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद उनके साथ कथित मारपीट का भी आरोप है, जिसे इजरायल ने मानवाधिकार उल्लंघन बताया है। इस मामले पर इजरायली विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि हम बेल्जियम सरकार से इस मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत घटनाएं नहीं है, ये संकेत है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध को लेकर लोगों से जवाब मांगने लगा है। आईसीसी जैसी संस्थाएं एक्टिव हो रही हैं और यात्रा करने वाले इजरायली अब विरोध का सीधा निशाना बन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि जवाबदेही का नया दौर है। गाजा में जो हो रहा है उसकी गूंज अब टूरिज्म और डिप्लोमेसी दोनों में सुनाई दे रही है। सवाल यही है कि इजरायल को अब सिर्फ जंग का नहीं, उसके असर का भी हिसाब देना होगा। बड़ी खबर, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स माने जाने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के एक बड़े मजहबी रहनुमा के फतवे की बुनियाद पर प्रेसिडेंट ट्रंप को खत्म करने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए भारी भरकम रकम इकट्ठी करने के मंसूबे पर काम चल रहा है। अब तक $40 मिलियन यानी करीब 350 करोड़ रुपए इकट्ठा किए भी जा चुके हैं।